अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ ब्लेड विद हिना। आज का व्लॉग मिक्स व्लॉग है। थोड़ी सी की मैंने शॉपिंग, आप लोगों के साथ वो शेयर भी की और फिर आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी भी शेयर करनी है लास्ट में, जो कि 25 टू 30 मिनट्स में रेडी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। सबसे पहले चलते हैं जी शॉपिंग के लिए। मुझे कुछ डेली इसेंशियल चीज़ें लेनी थी, लाइक शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम और बॉडी स्प्रे। थोड़ी सी स्नैकिंग पार्टी भी इकट्ठी करनी थी। लास्ट मैंने आप लोगों के साथ जो ट्यूसडे को व्लॉग शेयर किया था वो भी ग्रोसरी पे था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ तो तमाम चीज़ें लेके आती हूँ। बट जब हम गए थे तो साथ ही सायरन बजने लग गया कि हमारा टाइम आउट हो रहा है, आप लोग जल्दी से अपना बिल करवा ले। तो वहाँ से तो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने पकड़ी और मैं फिर आ गई। और अब ये हमारे घर के पास जो है, मैं वहाँ पर आई हूँ और ये सब चीज़ें रह गई थी। और मेरी आदत है कि जब मैंने ये सब चीज़ें लेनी है तो मैंने इकट्ठे ही लेनी है, मैं एक चीज़ नहीं लेके आती। ना कि सिर्फ एक शैम्पू ले लूँ, ना कि सिर्फ एक पेस्ट ले लूँ, बल्कि जब मैंने इस तरह की जो भी परचेजिंग करनी होती है वो मैं इकट्ठे करती हूँ, फिर ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है रियल में। और आज मुझे शैम्पू डिसाइड करना इतना मुश्किल हुआ था जिसकी इंतहा कोई नहीं, क्योंकि मुझे 2 बाय करने होते हैं। एक मैं नीचे रखती हूँ वॉशरूम में और एक मैं ऊपर रखती हूँ वॉशरूम में। और सभी शैम्पूज़ की प्राइस इतनी हाई हैं, कोई 1000 के नीचे नीचे मुझे नज़र ही नहीं आता। तो फिर एक बड़ी मुश्किल से मुझे 730 का मिला, फिर मैंने वो लिया। बताऊँगी यूज़ करने के बाद कैसा है और घर जाके भी बताऊँगी कौन सा लिया है मैंने। और ये जी को नेचुरल्स की कुछ चीज़ें मैंने बाय की हैं, घर जाकर दिखाती हूँ कि क्यों बाय की हैं। और ये मैं अपने लिए फ़ेस वॉश ढूंढ रही थी, वो वाला सिंपल का, वो मुझे यहाँ पे मिला ही नहीं जो मैं यूज़ करती हूँ। वैसे इनके पास सिंपल की सारी वैरायटी पड़ी हुई थी फ़ेस वॉश की, लेकिन वो नहीं था जो मैं यूज़ करती हूँ। और जी यहाँ से ये फिर मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ियाँ इकट्ठी की जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जितनी भी ले जाएँ वो कम पड़ जाती हैं भाई, जो सिंपल सी बात है। चलें जी दिखाती हूँ कि अब मैं लेकर क्या क्या आई हूँ। ये मैंने रेज़र बाय किया। अच्छा, ये रेज़र वहाँ से मैंने इसलिए बाय किया, प्राइस देखनी थी, सेम प्राइस है यहाँ पे भी, हर जगह पे इसकी प्राइस सेम है। और ये को नेचुरल्स का मेरा फेवरेट बॉडी मॉइस्चराइजिंग लोशन। फिर ये मैंने एक नया बाय किया है, ये को नेचुरल्स का है, नाइसिनामाइड 10% एंड जिंक 1%। फर्स्ट टाइम बाय किया, यूज़ करने के बाद बताऊँगी कि कैसा है। इसका एक और सीरम मैंने बाय किया था, वो काफ़ी अच्छा था और इसके बारे में बड़े मिक्स से रिव्यूज़ नज़र आते हैं। कोई कहता है कि सिर्फ बॉटल में पानी भरा हुआ है, इस तरह की कुछ बातें कहते हैं। तो चले देखते हैं यूज़ करके कि ये कैसा रहेगा। और ये मेरा टीथ ब्रश बहुत ख़राब हो चुका था, तो फिर मैंने ये वाला लिया है और यूज़ कर लिया है मैंने। बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके। और ये हिब्बास के बॉडी स्प्रे हैं, मैं कहती हूँ इनकी क्या बात है, बड़े ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इनकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी होती है। कुछ 3 मंथ्स पहले मैंने इनका एक बाय किया था, बहुत अच्छा रहा। अब मैं इसके डिफरेंट फ्लेवर लेकर आई हूँ। ये जो पिंक वाला है, इसका पाउडर जैसी स्मेल है, जैसे यारा लताफ़ा की स्मेल है, या पाउडरी सी आप कह सकते हैं। बहुत ही फेमिनिन सी स्मेल है, ठीक है। और ये स्वाज का है, स्वाज न्योर, स्वाज का नहीं है ये, स्वाज न्योर इसका नाम है, ठीक है। और इसकी बड़ी प्यारी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है, यानी कि बहुत ही ब्राइट सी और खिली खिली सी। और ये शैम्पू था जो कि मैंने लिया है बच्चों के लिए, यूज़ करेंगे तब बताएंगे। मैं डिफरेंट यूज़ करती रहती हूँ। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया कि मैं एक ही प्रोडक्ट पे स्टिक नहीं रहती, डिफरेंट बाय करती रहती हूँ, ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो। और किसी एक चीज़ पे स्टिक रहना भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो आप रीस्टॉक करते रहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को या अपने हेयर्स को या किसी भी चीज़ को एक चीज़ की आदत ना डालें, ठीक है। और ये मेरी टूथपेस्ट है और ये मेरा शैम्पू है। ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो है मेरे पास अभी कंडीशनर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको ही बाय कर लेते हैं, ताकि ये पेयर में यूज़ किया करें, चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन पेयर में ज़्यादा ठीक रहती हैं। और ये भी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, मेरे पास काजल नहीं था। और एक ये नेल पेंट ली भी, लेडीज़ की जितनी भी ये वाली चीज़ें होती हैं, जितनी हों उतनी कम है, कुछ ना कुछ कम हुआ ही होता है हर बार। और ये है जी स्पेशल प्रोडक्ट, मैंने लिए 2 फेस वॉशेस फ्रॉम को नेचुरल्स। एक सब्सक्राइबर की कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी, जिनको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ, कि को नेचुरल के फेस वॉशेस पे भी वीडियो बना दें या बता दें कि वो कैसे हैं। तो ये मैंने उनके लिए स्पेशली बाय किए हैं। सो फाइनली आई गॉट देम फॉर रिव्यू। इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी, 1 वीक यूज़ करके ही बताऊँगी कि कैसा है। इस तरह के प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही अपना असर दिखा देती हैं, क्योंकि आप डेली यूज़ करते हो तो पता चल जाता है। वैसे तो मैं कोई भी प्रोडक्ट दूसरी तीसरी बार ज़्यादा यूज़ नहीं करती और आप लोगों को भी बार बार यही कहती हूँ, लेकिन ये एक वो वाहिद प्रोडक्ट है जिसको मैं कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। लेडी स्पीड स्टिक। अच्छा जी, तो ये मेरे सम फूड या स्नैक्स जो मैंने वहाँ से इकट्ठे किए थे। और ये एक आप लोगों को चिप्स का अल्टरनेट बता रही हूँ, बहुत मज़े का ये वाला फ्लेवर है। ये वाला फ्लेवर ज़्यादा मज़े का सबसे। और ये बेक्ड है
और ये मैंने अपने लिए ली थी नो एडेड शुगर। इतनी कोई मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत ही जैसे वज़नी वज़नी सी होती है ना चॉकलेट, वैसे घुलती नहीं है, यानी कि आपको च्युइंग करनी पड़ती है। इस तरह की ये चॉकलेट है। और ये वाली मैंने स्निकर की तरह की समझ के ली थी, लेकिन ये ओवर स्वीट चॉकलेट है। मैं आप लोगों के साथ साथ बता रही हूँ क्योंकि मैंने यूज़ कर ली, खा के देख ली, यूज़ कर रही हूँ, खा के देखनी है। और ये वाले पापड़ शापड़ अभी रहते हैं पड़े हुए हैं, बनाने के हाथों पड़ी रहती हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये थे जी डेली एसेंशियल्स जो कि हर घर में मौजूद होती हैं और हर घर की ज़रूरत है। और अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं आप लोगों को जल्दी से एक रेसिपी देना चाहती हूँ। जितनी जल्दी बोला ये उतनी जल्दी बन भी जाती है। 25 to 30 मिनट लगते हैं अगर आपने सब कुछ प्रिपेयर करके पहले से रखा हो तो आपने लेना है जी पैन या अपनी जिस भी बर्तन में, पतीली में, कढ़ाई में थोड़ा सा बटर और साथ में ऑयल। और ये मैं बना रही हूँ चिकन मखनी हांडी। इसको आप लोग एक बार बनाइएगा और सेम टू सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। अच्छा जी, आपने इसमें डाल देना है फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज, बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया, और उसको थोड़ा सा सोटे करना है। जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी ऐड कर देनी है और साथ ही हम लोगों ने अपना बोनलेस जो चिकन है वो भी ऐड कर लेना है। प्याज को आपने ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा रेड नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन होगा तो साथ ही हमने जिंजर गार्लिक डालना है और साथ ही चिकन डाल लेना है। और जब चिकन का कलर इस तरह का आ जाए तो ये सारे आप लोगों ने मसाले डाल देने हैं। मसाले सारे मैंने लिख कर भी मेंशन कर दिए, मैं आपको ज़ुबानी भी बता देती हूँ। काली मिर्च डाली है, ज़ीरा पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और सूखे धनिया का जो पाउडर होता है वो डाला है और नमक डाला है। और इसको आपने अच्छे तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है। और इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं होती। ये समझिए आपका चिकन रेडी है यहाँ पे। बस आपने लेकिन उसको मसालों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते साथ ही आपने इसमें टमाटर की पेस्ट डालनी है। टमाटर काट के नहीं डालने, उसकी पेस्ट बनाकर डालनी है, ठीक है। और पेस्ट बनाकर डालकर इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लें। मैंने थोड़ी गलती की कि पेस्ट थोड़ी मोटी रह गई मुझसे, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सी पीस कर डालनी है। उसके बाद साथ ही हमने इसमें डाल देनी है दही। और दही को मिक्स करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगा के, और इसको 15 मिनट तक इसको पका लेना है आपने ढककर, ताकि चिकन अच्छी तरह जो है ना सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। उसके बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया। इसमें मैंने डाली कसूरी मेथी और डाल दी क्रीम। क्रीम आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके डालनी है। जब आपकी हांडी बिल्कुल ऑयल छोड़ दे उस टाइम पे आपने क्रीम डालनी है। उसके ऊपर आप लोग डालें धनिया, और ये आपकी चिकन मखनी हांडी रेडी है। और अगर आप गेस्ट के सामने इसको सर्व कर रहे हैं तो जब आप इसको उसमें निकालेंगे बाउल में तो ऊपर थोड़ा सा मक्खन रखिएगा, बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल से लुक आती है। और इसको आप खमीरी रोटी या तंदूरी पराठे के साथ सर्व करें, बहुत डिलीशियस बनती है। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। और हम लोगों ने भी इसको खमीरी रोटी के साथ खाया। मैं जब भी इस तरह की हांडी बनाती हूँ, बच्चे हमेशा कहते हैं हमें बाहर से अब रोटी मंगवा कर दो, फिर ही खाएंगे। पापा हालांकि इनके लेट आए थे, लेकिन ये वेट करती रही कि नहीं वो रोटी लेकर आएंगे बाहर से तभी खाएंगे, हमने घर वाली रोटी के साथ नहीं खाना है इसको। सो ये था मेरा आज का मिक्स व्लॉग। शॉपिंग की, आप लोगों को दिखाई और एक यमी सी रेसिपी शेयर की। रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।